नमस्ते प्यारे बच्चों, के साइंस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.4। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। प्रश्न 1 दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर प्रश्नावली 3.3 में हम लोग बात किए थे प्रतिस्थापन के बारे में। प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं, सीखे हैं कैसे बनाते हैं। जैसे हम लोग मान के चलिए कि x + y = 6 दिया है, x - y = 4 दिया है। तो आपको याद होगा, इसके पहले वाला लेक्चर देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो इसके पहले लेक्चर को देखिए और उसके बाद से इसको बनाइए। तो इसमें हम लोग x का मान निकालते थे और x का मान निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते थे, अर्थात रखते थे। और इस तरह हम y का मान निकालते थे, फिर x का मान निकालते थे। तो हम लोग इसको पढ़े हैं। आप लोग अगर नहीं देखा तो देखिए वीडियो को, और बहुत मैं बारीकी से समझाया था। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। ठीक है, कुछ देर के लिए क्या करना, एक जो चर है उसको गायब कर देना। ठीक है, इसमें देखते हैं कैसे बनाएंगे। एक में रफली आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान के चलिए कि कोई संख्या दिया है x + 2y = 6। ठीक है, और एक समीकरण में ले लेता हूं x + y = 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, घटाते हैं। आप यहां लिख सकते हैं घटाने पर। ठीक है, और यहाँ जैसे घटाने पर लिखेंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस ये भी माइनस। अब x प्लस है, x माइनस पड़ गया। इसी को बोलते हैं विलोपन। हमने क्या किया, एक चर को विलुप्त कर दिया, जो x से खत्म हो गया। अब y का मान निकल जाएगा, तो 2y में से 1y जाएगा तो 1y, और 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब लिख देंगे किसी समीकरण में, आप इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। अब लिख दीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो x + 2y बराबर में 6 है, और y का मान कितना है, 2 है। तो x + 2 × 2 बराबर 6। तो x + 2 दूनी 4 बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा 6 में से हम घटाएंगे 4, तो x का मान हो गया 2 और y का भी मान हो गया 2। तो इस तरह हमारा बनता है। क्या करेंगे, एक चर को हम विलुप्त कर देंगे, अर्थात कुछ समय के लिए गायब कर देंगे। तो जब एक चर गायब हो जाएगा तो सिर्फ एक चर बचेगा, और एक चर का मान निकाल लेंगे और उसका मान किसी भी समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। तो हमारा y का मान निकल जाए, चाहे x कट जाएगा तो y का मान निकल जाएगा, y का मान रख देगा तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से बनाते हैं। प्रश्न बनाएंगे और भी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। चलिए एक प्रश्न मैं लिखता हूं, दिया हुआ है 1 नंबर का पहला दिया हुआ है, मैं हल करता हूं इसको। x + y = 5, इसको 1 मान लीजिए। और दूसरा दिया है 2x - 3y = 4, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब आपको करना क्या है कि अब दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ 5 है। यहाँ देखिए, यहाँ 2x है और यहाँ x है। तो अगर समीकरण 1 में अगर 2 से सभी पदों में गुणा कर दिया जाए तो दोनों पद क्या हो जाएगा, बराबर। और जैसे दोनों पद बराबर हो जाएगा तो घटा देंगे तो कट जाएगा। तो आप लिखिएगा, इसको लिखेंगे। हमको क्या करना है, एक चर को बराबर करना है। एक चर को क्या करना है, बराबर। जैसे बराबर हो जाएगा तो घटाएंगे। जैसे मान के चलिए 2x में से 2x गया तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, अर्थात कट जाएगा। तो इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ 5x है ऊपर में, तो नीचे भी किसी भी कीमत पर क्या करना है, मान लीजिए x + 5 है, यहाँ 5x + y = 6 दिया है, और यहाँ दिया है x + y = 5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी तरह 5 गुना करना पड़ेगा। अगर 5 से गुना कर दिया सब में
तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पद का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो लिखेंगे कि समीकरण एक में कितना से गुणा करेंगे, यहाँ 2 है ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अगर 2 यहाँ लगा दिया जाए तो हमारा ये बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण एक में 2 से गुणा कर, समीकरण एक में 2 से गुणा कर समीकरण 2 का लिख देंगे समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप समीकरण एक में 2 से गुणा कीजिएगा सभी पदों, ठीक है। समीकरण एक में 2 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर। अब समीकरण एक में गुणा कीजिए तो यहाँ हो जाएगा, 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 गुणा एक्स, 2x, 2 गुणा वाई, 2y, और 2 पचे 10। हमने सबको क्या किया, 2 गुना कर दिया। अब आपको क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ लिख दीजिए 2x माइनस 3y बराबर 4। घटाना है ना, यहाँ लिखा है घटाने पर। घटाना है तो सबको क्या करना, चिन्ह बदलना है, प्लस का माइनस, माइनस के प्लस और प्लस के माइनस, ये कट गया क्योंकि 2x में से 2x गया 0। अब ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, ठीक है। तो 3 और 2 5, तो 5y हो गया बराबर 10 में से 4 गया तो 6, तो y बराबर हो गया 6/5, ठीक है। तो y का मान आ गया इतना। और कौन सा विधि से हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम लोग विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। इसमें 2 विधियां बोल रहा है बनाने के लिए, पहला है विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन मैं आपको कल सिखाया था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको विलोपन बना रहे हैं, और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि एक प्रश्न मैं बनाऊंगा प्रतिस्थापन विधि से। बाकी आप समझे हैं, कल का लेक्चर देखे हैं, तो आप अपने से बना सकते हैं। तो y का मान आ गया, लिखेंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो y का मान रखने पर तो देख लीजिए समीकरण कितना है, x प्लस वाई बराबर 5। अब x का x रहने दीजिए, y का मान दिया है 6/5 बराबर 5। ये प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 6/5, ठीक है। 5 5 कैल्शियम 5 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 5 मरता जाएगा, तो 5 25, 25 5 एकम 5 तो 6 एकम 6, ठीक है। चलिए, तो अब 25 में से 6 हो गया 19 और 19/5, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसलिए x बराबर हो गया 19/5 और y का मान हो गया, देख लीजिएगा 6/5, 6/5। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। अब हम बनाएंगे इसको, इसी प्रश्न को बनाएंगे कौन सा विधि से, तो हम प्रतिस्थापन विधि से। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसका प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। मैं एक बनाता हूं, बाकी आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसके पहले मैं बहुत बढ़िया से इसको समझा चुका हूं। तो चलिए, आप लिखिएगा समीकरण से, याद होगा कि पहला को एक मान लिया, दूसरा को मान लिया दूसरा। आप लिखिएगा समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर हो जाएगा y प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस वाई, x समान हो गया। अब लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 उतार लीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। x का जवाब कितना है, 5 माइनस वाई, तो 2 का 2 रखिए, और 5 माइनस वाई है, अब माइनस में 3y बराबर में 4, गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, अब माइनस 2 गुणा वाई 2y, अब माइनस ये 3y है, अब बराबर में 4 है, ठीक है। अब ये प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, एक बार और लिख लीजिए, 10 माइनस 3 2
5y बराबर 4। ये प्लस है बराबर का दाहिने तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -5y बराबर ये हो जाएगा 4 - 10, उल्टा घटेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो -5y बराबर हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, चिन्ह रहेगा माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब तो 5y बराबर 6, 5y बराबर 6 हो गया। और जैसे y का मान निकालेंगे तो ये 6/5। इसके पहले वाला देखिए इतना ही आया था y का मान, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 - y है, 5 - y, और 5 का 5 रहने दीजिए, y का मान दिया है 6/5। एलसीएम हो गया 5, और ये 5×25 और -6, अब 25 में 6 गया 19/5, इसलिए x का मान हो गया 19/5 और y का मान हो गया 6/5। तो इस तरह ये पहला प्रश्न का मैंने बना दिया दोनों विधि से, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। बाकी मैं जितने भी प्रश्न है इसका मैं केवल विलोपन विधि से बनाता हूँ। अब बाकी अपने से आप प्रयास कीजिएगा, अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बनाकर आपको पर्सनली भेज दूंगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर, एक का दूसरा दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 10, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा इसका दिया है युग्म 2x - 2y बराबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए आप चाहें किसी एक पद को बराबर करना है। अब देखिए अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से इसमें समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 4y है, यहाँ भी 4y है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो सिर्फ जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको भी बराबर कर सकते हैं, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा 3 में, और फिर 3 से गुणा करना पड़ेगा 2 में, तो आपको आपके मेहनत को बढ़ा देगा। तो इसको बराबर ना करके हम लोग बराबर करते हैं किसको, हम लोग बराबर करते हैं y वाला को, क्योंकि सिर्फ समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो आसानी से ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 को मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ और जोड़ रहा हूँ, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में दोनों तरफ, समीकरण 2 में दोनों तरफ 2 से गुणा कर समीकरण 1 को जोड़ने पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 1 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 उतार दीजिए उसी तरह, 3x + 4y बराबर 10, और समीकरण 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं दोनों तरफ, अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। ठीक है, और चूंकि हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, जोड़ने पर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। देखिए ऊपर +4y और नीचे -4y। ठीक है, तो दोनों कट गया, यह हो गया 4 गो x और 3 गो x, 4 3 7x, 10 और 4 14, जोड़ देंगे, जब x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 14, और ये 7 से भाग लगेगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, x का मान कितना आ गया 2। अब आप लिखिएगा कि समीकरण किसी में भी रख दीजिए जो आपको आसान लगे। देखिए किसी में एक ही में रख दिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 3x + 4y बराबर 10 है। ठीक है, x का मान कितना है 2 है, तो 3 × 2 + 4y बराबर 10, तो 3 दूनी 6, 6 + 4y बराबर 10 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, प्लस है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4y बराबर हो गया 10 और घटाओ 6। ठीक है, तो ये हो गया 4y बराबर हो गया 10 में से 6 हो गया 4, और y का मान होगा 4, ये भाग लग जाएगा 4 से,
4 कम 4, 4 कम 4, तो y बराबर बटा में 1 नहीं लिखते हैं, 1 हो गया। इसलिए आपका मान आ गया x बराबर, x का मान आया 2 और y का मान आ गया 1। इस तरह पहला काम दूसरा कंप्लीट होता है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये कौन सा विधि है, ये विलोपन विधि से बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि आप खुद ट्राई कीजिएगा। देखिए दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको 4 को दाहिने तरफ भेजते हैं, तो ये हो गया 3x माइनस 5y या माइनस के उधर जाएगा दाहिने तरफ तो प्लस 4 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। दूसरा दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7। अब इसको इधर लाइए, तो 9x को 9x रहने दीजिए, प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर में 7। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न होता है ये, अब परीक्षा में हर वर्ष पूछता है, तो इसके लिए इसको बढ़िया से जानना है, सीखना है कि कैसे बनाएंगे। अब इस दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ 3x है और यहाँ 9x है। देखिए 3 का टेबल में आता है 9, तो 3 के पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आ जाएगा। अर्थात समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो इसको ये 9 गुना ये 9 हो जाएगा, 3 3 का 9, बाकी से मतलब नहीं। 1 को बराबर करना है किसी भी कीमत पर, क्या करने के लिए, हम लोग को विलुप्त करने के लिए। कब विलुप्त होगा, जब दोनों पद क्या रहेंगे, समान रहेंगे, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, उससे मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये 9 है, 9x है, ये 3x है, इसको 3 गुना कर दिया जाए तो ये भी 9x हो जाएगा, आज 1 कट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3, समीकरण 1 में दोनों तरफ, समीकरण 1 में दोनों तरफ 3 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 1 को गुणा करते हैं दोनों तरफ, तो 3 3 9x माइनस 3 5 15y और 3 चौका 12, 3 गुना सबको कर दिया। अब बाकी को उतार दीजिए आप, 9x है माइनस 2y है बराबर 7 है। घटाना है, देखिए घटाना है ना, जब घटाना है तो सबका चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस और प्लस के हो जाएगा माइनस। ये तो कट गया, 9x कट गया। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो 15 में से 15 को y में से 2 को y घटेगा, तो 15 में से 2 गया 13, चिन्ह रहेगा माइनस का 13y बराबर। अब देखिए ये है 12 प्लस में और 7 माइनस में, तो 12 में से 7 गया 5, ठीक है। तो माइनस y बराबर हो गया 5/13। अब कभी चौर में माइनस नहीं रहता है, चौर में कभी माइनस, तो हम क्या करेंगे, अपने मन में दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे। तो माइनस से जब गुणा करेगा तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस गुणा माइनस माइनस। तो हम लोग कहने मतलब है कि y का मान सीधे हम लोग लिख देते हैं कि माइनस 5/13। यहाँ का माइनस कहाँ चला गया, यहाँ, लेकिन कैसे गया, हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, माइनस से गुणा कर रहे हैं, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, और यहाँ प्लस गुणा माइनस माइनस। तो इस तरह हमारा y का मान कितना आ गया, माइनस 5/13 आ गया, ठीक है। अब इसका अब लिखिए कि समीकरण, किसी समीकरण में आपका मर्जी है, समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में, y का मान रखने से x का मान निकल जाएगा। तो लिखिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 उतार दीजिए, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x का 3x रहेगा माइनस 5 गुणे y का मान देख लीजिए कितना आया है, माइनस 5/13, तो आया है माइनस 5/13, ठीक है। अब बराबर में कितना है, 4 है। तो 3x हो गया, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, बचा 25 अब बाटा में 13 अब बराबर 4। ये प्लस है, बराबर के दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर हो गया 4 माइनस 25/13। तो 3x बराबर हो गया, एलसीएम हो गया ये 13 और 13 चौका 52 और माइनस 25 से कम 25, ठीक है। तो 3x बराबर हो गया, यहाँ से हार से लीजिएगा 12, 12 में से 5 गया 7,
यहाँ बचा 2, सॉरी 4, 4 में से 2 गया 2, अब बटा में 13 कटा दिए, 3 का 3 और 3 27। ठीक है, तो x बराबर हो गया 9/13 और y का मान है यहाँ निकाले है -5/5, थोड़ा सा ऐसा से लिख दिया जाए 5/13। तो इस तरह आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1 का 3। देखिए देखते हैं 4 नंबर दिया है x/2, हाँ लिख दीजिए x/2 अब +2y/3 बराबर -1। ठीक है, पहले इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको बताया था ऐसा कोई भी प्रश्न रहता है जो बाटा के रूप में रहता है, सबसे पहले बाटा खत्म करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो क्या कीजिए 6 से सभी पदों में गुणा कर दीजिए। तो ये 6 गुणे x/2 हो गया और +6 गुणे 2y/3 हो गया बराबर ये हो गया 6 गुणे -1। ठीक है, घटा दीजिए 2 का 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 3x और प्लस 2 दूनी 4y और बराबर 6 एकम 6 माइनस में। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये सिंपल सा समीकरण बन गया। ठीक है, जो बाटा में था वो साधारण सा एक समीकरण बन गया। इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है x माइनस y/3 अब बराबर में दिया है 3। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको भी बाटा का इसको भी 3 गुणा कर दीजिए, सबसे बेहतर है। सभी पदों में 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 गुणे y/3 और 3 गुणे 3। मैं 3 गुणा सबको कर दिया, तो ये इसका आगे कट गया 3 से 3, तो ये हो गया 3x और माइनस y बराबर 9। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कुछ नहीं करना है, इधर भी 3x है इधर भी 3x है। अब लिख दिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर आसान से। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें जो देखिए चर पद है पहला आपस में क्या है बराबर है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख दीजिए कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर उतार दीजिए समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर में -6, ये दिया है 3x माइनस y बराबर 9। घटाना है, चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस के प्लस और प्लस के माइनस, 3x प्लस और 3x माइनस कट गया, ये भी प्लस है। नीचे वाला चिन्ह देखते हैं, पहले वाला जो प्लस था चिन्ह था उसको ध्यान नहीं देते हैं, अभी जो बदले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 4 को x है 1 को x दोनों प्लस में है, तो 4 1 5y, 4y या 1y 5y और 9 और 6 15 और चिन्ह रहेगा माइनस के। ठीक है, घटा दीजिए, तो यहाँ बनाते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 5 से भाग लग जाएगा तो -15 और बटा में 5। ठीक है, 5 का 5 और 5 तिहाई 15, y बराबर हो गया -3। y का मान आ गया। अब x का मान रखते हैं किसी समीकरण में, पहला में रख दीजिए चाहे दूसरा में रख दीजिए। मैं पहला में रखता हूँ, देखिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण उतारिए 1 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y बराबर -6। अब देखिए y का मान कितना है -3 है, तो आप 3x को 3x रहने दीजिए प्लस 4 गुणे y का मान -3 बराबर -6, तो 3x प्लस गुणे माइनस 4 तिहाई 12 बराबर -6। ठीक है, माइनस है बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 12 प्लस माइनस इधर प्लस हो गया, अब पहले से क्या है -6 है, तो 3x बराबर हो गया 12 में 6 हो गया 6 और x का मान निकलेगा 2 से भाग सॉरी 3 से भाग लग जाएगा तो 6/3, 3 का 3 3 दूनी 6, x बराबर कितना हो गया 2 और y का मान कितना आया है -3। इस तरह हमारा क्वेश्चन पहला का 4। अच्छा, प्रश्न 1 में दिया था कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, तो मुझे लगता है कि ये जो विलोपन विधि है ये प्रतिस्थापन विधि से
उपयुक्त है, क्योंकि विलोपन विधि से बनाना बहुत का है आसान है, क्योंकि एक पद को काट देते हैं और दूसरा पद आसानी से बन जाता है। तो मेरे ख्याल से जो विलोपन विधि है वो प्रतिस्थापन विधि से बेहतर है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में हो, अगर उसका हल करने लायक हो तो, ठीक है। तो उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हल, इसका हल संभव है कि नहीं है। अगर हल संभव है तो उसको विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। इसमें प्रश्न दिया है पहला 2 का पहला प्रश्न दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है, अर्थात भिन्न 1 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए विस्तार से इसको लिखता हूँ, जैसा मैं लिख रहा हूँ परीक्षा में उसी तरह लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, ठीक है। तो भिन्न होता है, भिन्न का मान होता है अंश बटा हर, और अंश हो गया x और हर हो गया y, तो x बटा y आप लिखिएगा जहां, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है। तो यह हो गया अंश बटा हर अर्थात x बटा y। अब लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न, कहता है कि यदि हम यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो x बटा y आपका भिन्न है, और हम अंश में 1 जोड़ रहे हैं तो ऊपर 1 जोड़ दीजिए और हर में क्या कीजिए 1 घटा दीजिए, तो घटाओ 1, और तो भिन्न जो है 1 बन होता है। अब क्या करना है आपको, बाइसियम करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है, कुछ नहीं तो 1 है तो x प्लस 1 मर्त में, y से y माइनस 1 से 1 से गुणा कीजिएगा तो वही हो जाएगा y माइनस 1, इसको छोड़िए। अब देखिए एक्स वाई को एक तरफ रखिए, संख्या को एक तरफ रखिए, तो एक्स प्लस है इधर बाएं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 1 पहले से है, ये प्लस है दाएं तरफ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर -2, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, फिर x बटा वाई लिख दीजिए। अब बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, किसमें जोड़ना है, हर में, तो हर किधर होता है, नीचे होता है ना, हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न होता है 1/2 हो जाता है, भिन्न कितना होता है 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, बाइसियम करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, ठीक है। तो 2 गुणा x 2x बराबर 1 से गुणा करेंगे तो y प्लस 1, ठीक है। चलिए इधर बनाते हैं, चलिए अब 2x का 2x है और ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -y और बराबर में 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, यहाँ x है, हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो यहाँ कुछ बराबर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी y जो है दोनों आपस में बराबर हैं, सिर्फ चिन्ह परिवर्तन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 कितना है 2x माइनस वाई बराबर 1, घटाना है तो माइनस का चिन्ह देना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, उल्टा चिन्ह रहेगा, सेम पद है, कट जाएगा। अब 2 एक्स में से 1 एक्स जाएगा तो -x, यहाँ है 2 1 3, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा तो -3, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर कितना हो गया 3। अब x का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए और y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण
समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 देख लीजिए, x माइनस वाई बराबर -2 दिया है, x माइनस वाई बराबर -2 और x का मान कितना है 3 है, तो यहाँ रख दिए 3 और माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। अब 3 प्लस या बराबर का दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर हो गया -2 और -3, तो वाई बराबर माइनस वाई बराबर हो गया -5 अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान हो गया 5, ठीक है। एक लाइन और, इसलिए आप यहाँ लिख दीजिए x बराबर कितना है, x का मान 3 है और y का मान 5। हमको क्या लिखना है, वह भिन्न क्या है, तो भिन्न लिखना है ना। तो भिन्न जो होता है, भिन्न क्या माने हम लोग, देखिए x बटा y है, तो आप लिख दीजिए x बटा y, इसका मान रख दीजिए, x का मान कितना है 3 है और y का मान 5, इस तरह 3 बटा 5 आपका आंसर होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का दूसरा। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, कितनी है मतलब कि वर्तमान में। तो ऐसे प्रश्नों को हम बनाते हैं, लिखेंगे माना कि इसमें 2 आदमी हैं, एक नूरी है एक सोनू है, तो लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगा x, पूर्व है ना, पूर्व बना घटाते हैं x माइनस 5 वर्ष, और लिखेंगे तथा 5 वर्ष पूर्व क्या है, सोनू है ना, सोनू की आयु, सोनू की आयु यह हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कीजिए, दोनों को पहले बराबर लिख दीजिए, बराबर में x माइनस वाई और y माइनस 5, सॉरी x माइनस 5 और y माइनस 5। अब देखिए क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु था सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन ज्यादा थी, तो नूरी जो थी 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू में भी 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो नूरी और सोनू आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो x माइनस 5 बराबर इसको गुना कर दिए 3 गुणा वाई 3 वाई माइनस 3 बचे 15। अब क्या करना है आपको, x वाई को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, तो x प्लस है इधर आ जाएगा माइनस, माइनस 15 है, ये माइनस है तो दाएं हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5, तो x माइनस 3y बराबर में हो जाएगा -10। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, तो लिखिएगा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु पश्चात में चाहे बाद में जोड़ते हैं, तो x प्लस कितना वर्ष पश्चात बोला, 10 वर्ष जोड़ देंगे, तो x प्लस 10 और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष, ठीक है। चलिए इसका आगे बढ़ाते हैं। अब फिर एक तरफ लिख दीजिए x प्लस 10, एक बगल लिख दिए y प्लस 10। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु थी
सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब ये जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो इसमें भी सोनू की आयु में 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो x प्लस 10 बराबर 2 गुना वाई 2y और 10 दूनी 20। ठीक है, अब एक्स वाई को एक तरफ, x 2y प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2y और बराबर 20 और प्लस है तो दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस के माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर में हो गया कितना, 20 में से 10 गया 10। इसको मान लीजिए समीकरण 2। और दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, यहाँ भी x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, यहाँ भी x है, तो दोनों में x है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बराबर नहीं करेंगे, सीधे घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाइए, समीकरण 1 लिख लीजिए ऊपर, x माइनस 3y, x माइनस 3y देख लीजिए बराबर माइनस 10 बराबर में माइनस 10, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, घटेगा तो सबका चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस के प्लस और प्लस के माइनस, ये कट गया। अब देखिए 3 को y माइनस में 2 को y प्लस में, तो 3 को में से 2 को घटेगा तो माइनस y, ये हो गया 10 10 20, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का मान कितना आ गया 20। अब क्या करना है आपको, लिखना है कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 रख दीजिए, समीकरण 1 कहाँ है देख लीजिए, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10, तो x माइनस 20 60 बराबर माइनस 10। अब कहाँ बना दूं, इधर बना देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, जगह का अभाव है। तो x बराबर हो गया कितना, तो ये माइनस के प्लस हो जाएगा, तो 60 माइनस 10, तो x बराबर क्या हो गया 50। बस आपको लिख देना है। अब देख लीजिए क्या माना है, नूरी की वर्तमान आयु x है, तो लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा लिखिएगा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष है, वाई के मान, सॉरी 20 वर्ष, कितना है 20 वर्ष है, तो ये 20 वर्ष हुआ। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं, और है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें एक इकाई हो जाएगा, एक दहाई। 2 अंकों की संख्या कैसे होता है, 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई, 2 अंक संख्या होती है, तो इकाई और दहाई को मान लेंगे। कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बने संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करना है, ऐसा प्रश्नों को बहुत ही सिंपल से हम बनाते हैं। लिखिएगा कि माना कि 2 अंकों की संख्या में, ऐसा लिख लीजिए, माना कि दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। इसलिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या जो होता है, 2 अंक की संख्या कैसे निकलता है, 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, ऐसे बनता है इकाई का। ऐसे किस 2 अंक का कोई भी संख्या निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको मैं बोलूं कि 95 कैसे आया, तो इकाई दहाई, तो 10 गुणे दहाई का अंक कितना है 9 है, और प्लस कितना 5, तो 10 9 90 और 90 5 95। इस तरह कोई भी संख्या 2 अंक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10 गुणे दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, तो 10 और दहाई का अंक क्या माना है x, तो 10x, इकाई का अंक कितना है
वाई है। तो ये हो गया 2 अंक की संख्या। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्नानुसार। अच्छा, एक इसको लिखते हैं हम लोग कि अंकों को पलटने से, ये भी लिख लेते साथ में, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। अगर इसका अंक पलट दिया जाए, अंक पलटने का मतलब कि x के जगह पर y कर दिया जाए, y की जगह पर x कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो 2 अंक की संख्या है। अगर जो 2 अंक की संख्या है उसके अंक पलट देंगे तो क्या बनेगा, तो ये आपका संख्या मिल जाएगा 10y प्लस x। ये अंक आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब कहता है, देखिएगा पढ़िए प्रश्न को। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो अंक कितना है, x और y है, तो x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। ठीक है, अब लिखिए पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना। तो संख्या क्या है आपका, 2 अंक की संख्या 10x प्लस y है, तो 10x प्लस y, सॉरी 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 से गुणा कर दिया, इस संख्या का 9 गुना। और संख्या के अंकों को पलटने से, तो संख्या के अंक पलटने से आपको क्या मिला, 10y प्लस x, तो 10y प्लस x, इसका कितना 2 गुना, आपस में कहाँ बराबर है, तो इस संख्या का 9 गुना, तो 9 से गुणा कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अर्थात ये 2 गुना, अंक का पलटने से 2 गुना और 9 गुना संख्या के बराबर है। चलिए गुणा करते हैं। 9 गुणा 10x, 9 दहिया 90x प्लस 9 गुणा y 9y बराबर 2 गुणे 10, 10 दूनी 20y प्लस 2 गुणे x 2x। सबको इधर लाइए, तो 90x में से 2x प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस 2x, प्लस 9y है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 20y, बराबर में कुछ भी नहीं है, दोनों पद इधर ले लिया हम लोग। तो 90x में से 2x जाएगा तो हो जाएगा 88x, अब 20y में से 9y जाएगा तो हो जाएगा माइनस 11y बराबर में 0। ठीक है, 8 कॉमन लिया, सॉरी 11 कॉमन ले लीजिए, तो 11 8 88, 11x माइनस 11 निकल गया, तो खाली बच गया y बराबर में 0। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसको 11 से भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर ये 0/11 हो जाएगा, 0/11 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सिर्फ 0 ही लिखता हूँ। ठीक है, 0/11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, एक में प्लस है एक में माइनस है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों चर बराबर है, इधर भी y बराबर इधर भी y बराबर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा। तो देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो दोनों को जोड़ना है, तो एक उतार दीजिए, x प्लस कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 9 और दिया है कितना 8x माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए y से y कट गया, 8 गो x, 1 गो x, 8 गो एगो 9 गो x बराबर 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9/9, एक मर्त में गया, x मान कितना आ गया 1 आ गया। अब लिखिएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 उतार लीजिए, x प्लस वाई बराबर 9 दिया है, तो x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो x का मान 1 है ना, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, और y का मान के लिए प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 y बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, चलिए
अब एक्स वाई का मान पता चल गया। अब को हमको क्या निकालना है, बोल रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या है, तो संख्या जो हम लोग माने हैं, देखिए 2 अंक की संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है। तो संख्या है, हमारा संख्या दिया हुआ है 10x प्लस वाई। ठीक है, तो 10 गुणा वाई का मान देख लीजिए कितना है, सॉरी x ना है, x, तो x का मान कितना है 1, अब प्लस वाई का मान कितना आया है 8 आया है, तो 10 से कम 10 प्लस 8, तो इस तरह 18 हमारा संख्या हो गया। ठीक है, तो 2 का 3 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं 2 का 4 नंबर। कहता है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया तथा 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मीना बैंक जाती है और बोलती है खजांची से कि मुझे 100 रुपया 50 रुपये का नोट चाहिए। आपको बताना है कि कितना 50 रुपये का नोट मिला और कितना 100 रुपये का। ठीक है, कुल नोटों की संख्या कितना ली है उसको 25। ठीक है, तो बनाते हैं, लिखेंगे कि माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x है तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या y है। ठीक है, अब 2000 रुपये निकालने जाती है, 50 रुपया 100 रुपये का नोट लेना है। ठीक है, अब वो क्या करना है, देखिएगा प्रश्नानुसार आपको क्या करना है कि 50 रुपये का नोट x है और रुपया 50, तो 50 में x से गुणा कर दीजिए, y में 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100y। ठीक है, 100 रुपये का नोट y है और 50 रुपये का नोट x है, तो 50 में हमने x से गुणा कर दिया और 100 में y से गुणा कर दिया। ठीक है, और दोनों मिलाकर उसको रुपया कितना लेना है 2000, तो 2000 कर दीजिए। आप क्या कीजिए 50 कॉमन ले लीजिए, तो 50 कॉमन लिया तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000। कटा दीजिए 50 का 50, अब 50 में कटाएगा तो 40 मर्द हो जाएगा, 50 होगा 200, 1 0, तो x प्लस 2y बराबर 40। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए मीना को कुल 25 नोट मिलते हैं। कितना नोट मिलते हैं 25, और नोट जो हमारे पास है 2 तरह का नोट है, एक 50 रुपये का, एक 100 रुपये का। तो लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, आप लिखिएगा x प्लस वाई, दोनों नोट को जोड़कर नोटों की संख्या कितना है 25 है, तो आप इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए दोनों में चर पद, एक x वाला पद जो है बराबर है, तो कुछ बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो लिखिएगा समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 कितना है, x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25 है। ठीक है, घटाइएगा तो माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये तो x कट गया, और 2y में से 1 y गया तो 1 y, और 40 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो y हम क्या माने थे कि 100 रुपये का नोटों की संख्या। अब पहले y x का मान निकालते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 किधर है, यही ना है, x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर 40, और y का मान कितना है तो 15 है, तो x प्लस 2 गुणे 15 बराबर 40, तो x प्लस 15 दूनी 30 है बराबर 40 हो गया। x बराबर प्लस है, दाएं तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 30, और x बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, अब बस इसको लिख देना है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 कितना कितना नोट मिला। ठीक है,
तो लिखिएगा, इसलिए मीना को, मीना है ना, हाँ, मीना को 50 रुपया के, 50 एक माना है ना, 50 रुपया का 10 नोट तथा 100 रुपया के, 100 रुपया के 15 नोट मिले। अब देख लीजिए, 50 रुपया का 10 को नोट हुआ तो 500 हो गया। अब 100 रुपये का 15 नोट 1500 हो गया। अब जोड़िएगा तो कितना आ गया, 2000 रुपया आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट करने के लिए एक ये क्लू है। ठीक है, तो इस तरह हमारा 2 का 4 नंबर खत्म हुआ। चलिए, इस प्रश्नावली का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। मतलब आपको अगर कोई पुस्तक लेकर जाते हैं पुस्तकालय से तो एक नियत आपको किराया देना है, उसके अलावा प्रतिदिन का किराया देना है। अब सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो दिया है प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। तो लिखेंगे कि माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर 100 रुपया तथा देखिएगा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। ठीक है, पहले स्थिति में जो है सरिता जो है 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये देती है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब क्या करना, चलिए पहला स्थिति में दिया हुआ है कि 7 दिन, तो 7 दिन में से तो 3 दिन का नियत किराया निकाल दीजिए, तो 3 दिन निकल गया तो 4 दिन बचा। तो लिखिएगा x जो है 3 दिन हो गया, अब बचा कितना दिन, 4 दिन। तो ये हो जाएगा x प्लस 4y अब बराबर कितना दे रहा है, 27 रुपया। तो इसको लिख दीजिए समीकरण 1। और पुनः दूसरी स्थिति में कितना दिन, 5 दिनों के लिए सुशी जो है कितना दिन के लिए, 5 दिन के लिए। 5 दिन में से आप निकाल दीजिए कितना दिन, 3 दिन, क्योंकि प्रथम 3 दिन का किराया जो x है, तो आप निकाल दीजिए 3 दिन, x का मतलब 3 दिन निकल गया, तो बचा कितना, 2 दिन। तब 2 गुणे y 2y, एक कितना रुपया दे रहा है, लो 21 रुपया। इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए दोनों का x पद बराबर है, तो लिख दीजिए, घटा दीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2। लिखिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। ये माइनस माइनस है, माइनस x कट गया, तो 4y में से 2y गया तो 2y हो गया, और यहाँ कितना आ गया, 7 में से 6 गया 1, और ये कट गया, 2 2 0 हो गया। तो y का मान हो गया, कितना, 6/2, 2 3 6, y का मान हो गया 3। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण किसी में रख दीजिए, 1 में चाहे 2 में, 1 में ही रख दिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर।
ठीक है। अब y का मान रखेंगे तो x प्लस 4y बराबर 27 दिया है और y का मान कितना है 3 है, तो x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 27 होता है। अब प्लस 12 है, बराबर दाएं तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x का मान आता है 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 15। अब बस आपको लिख देना है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लिखेंगे कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, इसलिए प्रथम 3 दिनों का नियत, यहाँ लिख दीजिए किराया, x का मान कितना आया है देख लीजिए 15 रुपया है, तो 15 रुपया तथा लिखिएगा आप प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना रुपया है, y का मान कितना है 3 रुपया। इस तरह हमारा प्रश्नावली जो है 3.4 खत्म होता है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा और हमारे चैनल को आप अगर लाइक करते हैं, आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।